जिला परिषद के चुनाव में जननायक जनता पार्टी की चर्चा नहीं हो रही है। जननायक जनता पार्टी ने इन चुनाव में साइलेंटली एक असरदारी जीत हासिल की है। बेशक जेजेपी के भिवानी जिले के जिलाध्यक्ष की पत्नी चुनाव हारी हैं, बेशक नारनौंद से हल्का अध्यक्ष अमित बुरा चुनाव हारे हैं, बेशक रामकरण काला की पुत्र वधू चुनाव हारी हैं, लेकिन ये भी हकीकत है रामकरण काला के बेटे चुनाव जीते हैं। 300 के 1 दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी जिला परिषद के मेंबर बने हैं। जेजेपी के 30 के करीब दूसरे प्रत्याशी भी ब्लॉक समिति और जिला परिषद के मेंबर बने हैं। यानी जेजेपी ने बिना किसी बड़े प्रचार के, बिना किसी बड़े तामझाम के जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव में एक असरदार जीत हासिल की है। जहां बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को लेकर, अपनी जीत को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, वहीं जेजेपी ने साइलेंट तरीके से अपने प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा और उनकी जीत के लिए मेहनत करने का काम किया। जेजेपी को लेकर जिस नेगेटिव माहौल की बात की जा रही थी, जिला परिषद के चुनाव ने यह बता दिया कि नेगेटिव माहौल इतना नहीं था जितना बताया जा रहा था। बेशक से जेजेपी ने सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उसकी जीत की कामयाबी के परसेंटेज ने, उसके प्रत्याशियों की जीत ने यह बता दिया है कि जेजेपी अभी भी हरियाणा की पॉलिटिक्स में डिसाइडिंग फैक्टर है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद जेजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी है और जेजेपी के पास वोट बैंक अभी भी सॉलिड पोजीशन में है और यह वोट बैंक एक मजबूती के साथ जेजेपी के साथ, दुष्यंत चौटाला के साथ आज भी खड़ा है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव में जेजेपी का यह असरदार प्रदर्शन बेशक ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जेजेपी ने जिला परिषद के चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति जाहिर की है, मजबूत प्रदर्शन किया है और अच्छे परिणाम के साथ ये बता दिया है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में जेजेपी एक डिसाइडिंग फैक्टर है और इसे अनदेखा न तो बीजेपी कर पाएगी और न ही कांग्रेस कर पाएगी। 2019 के चुनाव में भी जेजेपी ही डिसाइडिंग फैक्टर थी। अगर जेजेपी नहीं होती तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। इसी तरह 2024 के चुनाव में भी जेजेपी ही हरियाणा की पॉलिटिक्स की सबसे डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगी। दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों का प्रदर्शन, दोनों का वोट बैंक, दोनों की सफलता 2024 में भी सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी। जिला परिषद के चुनाव ने बता दिया कि जेजेपी अभी मैदान से आउट नहीं हुई है, बल्कि मजबूती के साथ सियासी दंगल में डटी हुई है और उसका वोट बैंक अभी भी मजबूती के साथ दुष्यंत चौटाला के साथ खड़ा है। यानी जिला परिषद के चुनाव से यह साबित हो गया है कि जेजेपी को अनदेखा करना, जेजेपी को कमज़ोर समझना सियासी विरोधियों के लिए नुकसानदायक रहेगा, क्योंकि जेजेपी धीरे धीरे कछुए की चाल के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है और जेजेपी ने जिला परिषद के चुनाव में, ब्लॉक समिति के चुनाव में यह बता दिया है कि उसके खिलाफ प्रचार ज़्यादा हो रहा है, जबकि हकीकत में उसका वोट बैंक अभी भी गांव में मजबूत है, उसका वोट बैंक अभी भी उसके साथ खड़ा है। ऐसे में जेजेपी के लिए नेगेटिव बातें करने वालों के लिए जिला परिषद के चुनाव एक आईना कहे जा सकते हैं। जिला परिषद के चुनाव ने यह बता दिया है कि युवाओं में जेजेपी की पकड़ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 300 से जुड़े हुए 1 दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशियों का चुनाव जीतना यह बता गया है कि जेजेपी की युवा विंग लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए है और जेजेपी को मजबूती दे रही है। यानी जिला परिषद के चुनाव ने जेजेपी को एक बड़ी बूस्ट देने का काम किया है और यह बता दिया है कि जेजेपी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी अभी भी मैदान में मजबूती के साथ डटी हुई है और वह हरियाणा की पॉलिटिक्स में अभी भी डिसाइडिंग फैक्टर है। ऐसी ही खरी खरी खबरों के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।